नमस्कार। केजीपी एजुकेशन में मैं कुमुद पटेल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं हिंदी विषय में स्टैंडर्ड 11 में 5वां काव्य जो कि है शिक्षक के नाम पत्र भाग 2 लेकर आई हूँ। पिछले वीडियो में हमने भाग 1 देखा था। उसमें हमने देखा था कि कवि परिचय और जो ये पद्य हमें दी गई है उसमें से हमने थोड़ी सी यानी कि पंक्ति का जो दो चरण है तो वो 2 चरण को हमने देखा था। तो विद्यार्थी मित्र, आज हम जो बाकी काव्य है वहाँ से हम सीखेंगे। तो उससे पहले कि आगे के जो काव्य में पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा उसकी थोड़ी सी रूपरेखा लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब्राहम लिंकन के द्वारा उनके बेटे के जो शिक्षक हैं उनको एक पत्र लिखा हुआ है और यह कविता हमें दी गई है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि वो कह रहे हैं कि सभी लोग न्याय के मार्ग पर चलने वाले लोग नहीं हैं। ऐसा भी नहीं है कि सभी लोग सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं। शायद ये जो चीज़ है कभी ना कभी मेरा बेटा सीखने ही वाला है, मगर मेरी जो इच्छा है कि मेरा बेटा क्या सीखेगा तो आप इसे यह सिखाइए कि दुनिया में जितने बुरे बदमाश लोग हैं तो कहीं ना कहीं चरित्र वाले यानी कि सज्जन व्यक्ति भी होते हैं। जिस प्रकार संसार में राजनेताओं में स्वार्थी राजनेता जो होते हैं, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से अपना सारा जीवन जन कल्याण पर न्योछावर करने वाले नेता भी होते हैं। उससे आगे कहा था कि हमारे जो दुश्मन होते हैं, हमारे जो शत्रु होते हैं, वो कहीं ना कहीं मौके की तलाश में होते हैं कि कहीं ना कहीं हम पे वार करें। तो उसके विरुद्ध में हमारे जो ऐसे मित्र भी होते हैं कि जो सदा हमारी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं, आगे रहते हैं। तो आगे उन्होंने कहा है कि शायद शिक्षक को कहा है कि शायद यह सब जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ पत्र के द्वारा, शायद वह मेरा बेटा तुरंत न सीख पाए। फिर भी संभव हो तो मेरे बेटे के मन में ये बात अवश्य बिठा दीजिए कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। फिर कहा था उन्होंने कि अपने मेहनत से जो कमाई की हो तो वो कमाई जो है फ्री में मिला, थोड़ा पैसा है या ज़्यादा पैसा है, उससे भी अधिक मूल्यवान है, यह सिखाने को कहा था। फिर कहा था कि अगर हमें सफलता मिलती है तो वो सफलता को, हमारी जो खुशी है वो खुशी को हम कैसे अकेले में मना सके वो भी उसे आना चाहिए। और शायद हमें असफलता मिलती है तो असफलता को भी बर्दाश्त करने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। यह अब्राहम लिंकन ने उसके शिक्षक को कहा है कि यह मेरे बेटे को आप सिखाइए। तो विद्यार्थी मित्र, हमने यहाँ तक की काव्य देखी थी। आज हम जो काव्य देखने वाले हैं उससे आगे हम अभी स्टार्ट करते हैं। अगर आप में ताकत हो तो उसे ईर्ष्या द्वेष से दूर रखना सिखाइए। देखो, यहाँ 2 ही लिटी में क्या कहा है कि अगर आप में ताकत हो, यानी शिक्षक को कहा है, अध्यापक को कहा है कि आप कर सके तो मेरे बेटे को यह सिखाइए कि वह सदा ईर्ष्या द्वेष से दूर रहे, किसी से ईर्ष्या न करे, किसी से द्वेष न करे। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम देखें तो समाज में, अड़ोस पड़ोस में हम क्या देखते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग क्या करते हैं, द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। किसी की तरक्की देखकर भी हमें ईर्ष्या होती है। कोई आगे बढ़ता है वो देख के हमें ईर्ष्या होती है। कोई अगर पढ़ने में देखा जाए तो आप कहीं आपका मित्र या दूसरे कोई लोग हो तो कहीं ना कहीं आप फर्स्ट नंबर लेते ही जाते हो, तो कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों को ईर्ष्या होती है कि हर बार
ये ही क्यों, मगर ये वो नहीं देख पाते कि वो कितनी मेहनत करके आगे बढ़ रहा है। ऐसी मेहनत आप अगर करोगे तो आप भी फर्स्ट नंबर लेके आओगे। तो आपको वहाँ ईर्ष्या नहीं करनी है, दूसरों के प्रति हमें द्वेष नहीं रखना है, घृणा नहीं रखनी है, हमें सभी से प्रेम से बातें करनी है, किसी से ईर्ष्या नहीं करती है, किसी से द्वेष नहीं करना है। यह बात एक शिक्षक के तौर पर आप मेरे बेटे को सिखाओ, ऐसा अब्राहम लिंकन ने ये पंक्ति में कहा है। फिर आगे क्या कहा है देखो, सिखाइए उसे अपना हर्ष संयम से दिखाइए, कहना गुंडों से मत डर जाना, क्योंकि उन्हें झुकाना सबसे आसान होता है। देखो अब यह क्या कहा है कि एक तो द्वेष और ईर्ष्या नहीं करना है, हमें वो सिखाना है। फिर कहा है कि हर्ष यानी खुशी, प्रसन्नता, आनंद जिसे हम कहते हैं, तो उसे यह सिखाइए कि वह अपनी खुशी, अपना जो आनंद है तो वो अत्यधिक उसका प्रदर्शन ना करें, यानी उसे उस खुशी को दिखावे के तौर पर मत मनाएं। आज हम देख सकते हैं लोग खुश होते हैं तो उसे दिखावा बहुत करते हैं। तो ऐसा है कि अभी सभी लोग खुश रहते हैं, पहले के लोग थे वो क्या खुशी नहीं रहते थे। आज हम देखते हैं कि खुश होते हैं तो हम कहीं बाग में जाके उसको सेलिब्रेशन करते हैं, कोई होटल में जाके उसे सेलिब्रेशन करते हैं, और उसके साथ डांस पार्टी ये सब होता है। तो वो दिखावे में कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, मगर सोचो कि कहीं ना कहीं ये दिखावा है। जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं या जो बहुत ही धनवान लोग हैं ऐसी पार्टी कर सकते हैं, अच्छे से उसको मना सकते हैं। और वही दिखावा अगर मिडिल क्लास का आदमी करना चाहे तो वो उसको करेगा, मगर उससे उसका जो खर्च है, जो उसके पैसे हैं वो कितने फिजूल में जाएंगे। तो कवि का कहीं ना कहीं यह कहने का भी प्रयोजन है कि हमारे पास जितना है उसी में हमें खुश रहना चाहिए, उसी तरह हमें खुशी भी मनानी चाहिए। दूसरों का देख के हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रदर्शन नहीं करना है। वो हमारी खुशी है, हमें उसे कैसे महसूस करना है, यह कवि ने बताने का प्रयोजन उसके शिक्षक को किया है कि हमारी जो खुशी है उसे प्रदर्शन ना करें, अपने आप पर संयम रखें। क्या रखने को कहा है? अपने आप पे संयम रखें, यानी काबू रखें कि कैसी खुशी कहाँ किस तरह से हम उसे मना सकते हैं। यह बात कवि ने कही है। फिर उसने आगे कहा है कि उन्हें कहना गुंडों से मत डर जाना, क्योंकि उन्हें झुकाना सबसे आसान होता है। क्या कहा है? किसकी बात की है? गुंडों की, बदमाशों की बात की है कि अगर हम छोटे हैं, छोटे में से बड़े होंगे, तो कहा है कि अगर वो बड़ा होकर वह गुंडों बदमाशों से न डरे, क्योंकि गुंडों बदमाशों पर काबू पाना कैसा है? बहुत ही आसान है। यहाँ लिखा है कि उन्हें झुकाना सबसे आसान होता है, यानी कहा है कि बड़ा होकर वह गुंडा बदमाशों से न डरे, क्योंकि गुंडों और बदमाशों को झुकाना है, काबू करना है, तो वो कैसा है? बहुत ही आसान है, उससे हमें डरना चाहिए नहीं। और आगे क्या कहा है देखो, जितना बन पड़े दिखाया कीजिए उसे पुस्तक भंडार का अद्भुत वैभव। कितनी अच्छी बात की है, यहाँ वैभव की बात की है, मगर कौन से वैभव? वैभव यानी ऐश्वर्य। तो वो ऐश्वर्य कौन सा ऐश्वर्य है? समृद्धि। तो कौन सी समृद्धि है? तो वो समृद्धि है पुस्तक की समृद्धि, पुस्तक के भंडार की समृद्धि।
तो यहाँ कहा है कि उसे यह सिखाइए या उसे यह दिखाना कि जितना बन पड़े दिखाया कीजिए पुस्तक भंडार का अद्भुत वैभव, यानी कि पुस्तकों के अद्भुत संसार से अधिक उनका परिचय करवाइए। क्यों, किसका परिचय? तो कि पुस्तकों का परिचय करवाइए। हम क्या करते हैं आज, मान लो 11th स्टैंडर्ड में है तो 11th स्टैंडर्ड में जितनी हमें बुक्स आती है वो बुक्स को हम पढ़ते हैं और उसकी एग्ज़ाम देते हैं और पास होते हैं। 12 में हम जाएंगे तो 12 के किताबें देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, ख़त्म हो गया। मगर अब्राहम लिंकन ने हमें यह नहीं बताया है कि हमें बस उसी पुस्तक को पढ़ना चाहिए। यहाँ कहा है उनको, उनका जो भंडार है पुस्तकों का, उनका जो वैभव है, उनकी बात की है। और कहा है ना कि पुस्तक हमारे सच्चे मित्र होते हैं। अगर पुस्तकों से हमारी मित्रता हो जाए ना तो उससे अच्छा कोई मित्र नहीं है जो हर समय हमें काम में आता है। तो आप बोलोगे मैडम मित्र कैसे हुआ और मित्र हमें कैसे वो हमारी कैसे मदद कर सकता है? तो एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जैसे हमारा जो धर्म पुस्तक है क्या है, श्रीमद् भागवत गीता। तो वो जो श्रीमद् भागवत गीता है मैं उसी एक पुस्तक की बात करूँगी, क्योंकि वो पुस्तक ऐसा है कि उसमें अगर आप उसको पढ़ोगे तो गीता एक ऐसा पुस्तक है कि अगर आपका कोई जीवन से रिलेटिव क्वेश्चन हो, पढ़ाई से रिलेटिव क्वेश्चन हो, कोई मित्र से रिलेटिव क्वेश्चन हो या कोई भी समस्या आपको हो तो उसका पूरा समाधान कहाँ मिलेगा? गीता में मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे विद्वानों ने उसे पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि भारतीय संस्कृति के जो विद्वान हैं उन्होंने ही ये पढ़ा है। पाश्चात्य जो कवि है, सर्जक है, उन्होंने भी उसे पढ़ा है और पढ़ने के बाद यह तारण निकाला हुआ है या तथ्य बाहर आया है कि गीता में जो कहा गया है कृष्ण के द्वारा अर्जुन को, तो उसमें जो बात बताई है वह बात तभी अर्जुन को बताई थी, मगर वो बात सिर्फ अर्जुन की तक ही सीमित नहीं है। वह बात दुनिया के सभी लोग, सभी धर्म के लोगों को भी इतनी ही उपयोगी है, ऐसा हमें यह पुस्तक पढ़ने से महसूस होता है। यानी कि हमें वह पुस्तक जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर रहे जो प्रश्न है, जो समस्या है, तो आप ऐसा ही बोलोगे ये समस्या तो मेरे ही रिलेटिव है, तो उसमें उसका आंसर आपको मिलेगा। तो ये तो एक ही पुस्तक था जो हमारा धर्म पुस्तक है, मगर बहुत सारे ऐसे पुस्तक हैं जैसे धर्म के पुस्तक हो, साइकोलॉजी पुस्तक हो, ऐतिहासिक पुस्तक हो, मनोवैज्ञानिक पुस्तक हो, और इसके अलावा भी इतने सारे पुस्तक हमारे यहाँ या सर्जकों ने सर्जन किया है। तो आप उसे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों किताब को मित्र कहा है, क्यों इतनी वैल्यू पुस्तक की है। आप कहो कि मैडम अब तो जो हो, जैसे कि हमें कुछ चीज़ की माहिती चाहिए तो यूट्यूब सर्च करो या गूगल सर्च करो, तो गूगल बाबा सर्च करते हैं तो हमें मिल जाता है। फिर भी मैं ये कहूँगी कि पुस्तक जैसा मित्र कोई नहीं है। पुस्तक पढ़ने से, कोई चीज़ पुस्तक के द्वारा ढूंढने से हमारी कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। हमारे शब्द भंडोर में या शब्दों की जो यादी है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। अगर एक अच्छा वक्ता बनना है, अगर अच्छी स्पीच देना सीखना है या अपनी बात को अच्छे से किसी के पास व्यक्त करना हो, तो अगर हमारे पास पुस्तकों का बहुत सारा ज्ञान हो, अलग अलग पुस्तकों का अध्ययन हमने किया हो, तो हम अपनी बात को बहुत सचोट तरीके से
दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, कह सकते हैं। तो इसीलिए अब्राहम लिंकन ने यह कहा है कि पुस्तक का अद्भुत वैभव जो है उसे सिखाइए। एक स्टोरी मुझे याद आई है, मगर उसको बहुत ही कम समय में और बहुत ही छोटी बनाकर मैं आपको यहाँ बताने का प्रयत्न कर रही हूँ। शायद आपको पता हो तो गुजराती मीडियम में 12th के अंदर एक चैप्टर है, तो वो चैप्टर में ये पुस्तक की ही बातें हैं। तो उसमें एक युवान व्यक्ति होता है, एक वकील होता है, उसके घर पे पार्टी होती है और सभी ने वहाँ बैठे बैठे चर्चा की कि यार कैसी मौत हो अच्छी हो। तो बातों में से निकला, सब बोल रहे कि यार कोई भी गुनाह करते हैं तो फिर फांसी की सज़ा देते हो, बेस्ट है, एक ही बार में मर जाओ। तो एक युवा वकील जो था, उन्होंने कहा कि मेरे नज़रिए में जन्म टिप की जो सज़ा होती है, यानी जेल में पूरा जीवन निकालने की जो सज़ा होती है, वो बेस्ट होती है। तो जिन्होंने पार्टी दी थी, जो जज के घर पार्टी थी, तो वो जज ने वो युवा वकील के साथ शर्त लगाई। क्या शर्त लगाई? कि तू कम से कम 5 साल अकेले में रह के तू मुझे दिखा सकता है, किसी आदमी के साथ बात नहीं करना है, कोई कांटेक्ट तेरा होगा नहीं, तुझे खाना मिलेगा और कुछ ऐसी चीज़ होगी जो मिलेगी, उसके अलावा तुझे कुछ मिलेगा नहीं। तो उसने कहा और शर्त ऐसे लगाई कि तुझे मैं $25 दूंगा। तो ये शर्त जो वकील है वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसने बोला कि तू सोच एक बार, ये 5 साल निकालने का बहुत ही तुझे लग रहा है इजी है, मगर इजी नहीं है। युवा वकील ने आंसर क्या दिया पता है? उसने कहा कि मैं 5 साल नहीं, 15 साल तक ऐसे जीवन जीने के लिए तैयार हूँ, अगर मुझे इतनी रकम मिलेगी तो, यानी कि $25 मिलेगा तो मैं यहाँ रहने के लिए रेडी हूँ। शर्त लगी और शर्त में ये भी लगा कि अगर जो दिन दिया है, ये 15 साल का जो दिन है, वो दिन में अगर तू 1 घंटा भी पहले निकल जाएगा बाहर तो शर्त हार जाएगा, पैसे मिलेंगे नहीं। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। एक जंगल जैसा एरिया था, वहाँ पे एक घर था, घर के अंदर उसे खाली खाना मिलता था और संगीत का एक साधन दिया और पढ़ाई के लिए उसे किताबें दी, उसके अलावा उसे कुछ नहीं दिया जाता था। फिर उसने 1 साल तो ऐसे वैसे गुजारा। फिर दूसरे साल से उसने पढ़ना स्टार्ट किया। ऐसा नहीं है कि उसने कुछ बाकी रखा होगा, उसने पूरा पढ़ लिया। धर्म पुस्तक पढ़ लिए, ग्रंथ पढ़ लिए, सामवेद यजुर्वेद जो ग्रंथ कहा जाते हैं वो पढ़ लिए, मनोवैज्ञानिक पुस्तकें पढ़ लिए, साइंस रिलेटिव पुस्तकें जितनी थी उतनी उसने पढ़ ली, ऐतिहासिक पुस्तकें उसने पढ़ ली। धर्म के अलावा, हिंदू धर्म के अलावा जितने धर्म थे, उस धर्म के जो ग्रंथ थे वो भी उसने कम से कम 10 साल के अंदर इतनी पढ़ाई उसने की। अब जब फिर उसने लिखना भी स्टार्ट किया, धीरे धीरे उसने लिखना स्टार्ट किया, घंटों तक वो बैठ के वो पढ़ा करता था। अब जब उसके 15 साल ख़त्म होने आ रहे थे, वही लास्ट डे था, तो लास्ट डे पे उसने क्या किया कि उसने सोचा कि यार अब मुझे पैसे नहीं चाहिए। सोचो 15 साल पूरे ज़िंदगी के उसने निकाल दिए हैं, फिर वो ऐसा सोच रहा है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए है। और उसकी विपरीत देखिए कि उसके विपरीत जो जज ने उसके साथ साथ लगाई थी, वो ऐसा सोच रहा है कि कल वो निकलेगा, मुझे उसे $25 देने, मेरे पास इतने पैसे अब है नहीं, उससे अच्छा मैं उसे आज रात जाकर मार डालूं। ये उसकी सोच है। और यहाँ जो युवा वकील था, उसकी सोच है कि मुझे पैसे नहीं लेने हैं।
क्यों नहीं लेने हैं? तो उसने जो पुस्तक पढ़े, आध्यात्मिक पुस्तक, वैज्ञानिक पुस्तक, ऐतिहासिक पुस्तक, जो पुस्तक पढ़े उसमें से उसे इससे महसूस हुआ कि जीवन में हम जो ढूंढ रहे, जो मांग रहे, जिसके पीछे हम भाग रहे, वो सब मिथ्या है। उसे वो एहसास किताबों से हुआ और उसको लगा कि मुझे पैसे मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है, मैं कल यहाँ से निकलूँगा तो मुझे पैसे नहीं चाहिए। इसीलिए उसने रात को बैठ के एक पत्र लिखा कि भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं शर्त के मुताबिक 1-2 घंटे में पहले जाने वाला हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। और वहाँ रात को जो जज है उसे नींद नहीं आती, वो रात को आता है उसे मारने के लिए। उसने देखा कि चौकीदार बाहर जो बिठाया था वो सोया हुआ है। वो धीरे से आया, उसने ताले की चाबी खोली, उससे पहले उसने बारी में से थोड़ा झाँका तो देखा कि वो खाली मोमबत्ती के प्रकाश के अंदर कुर्सी में ही सो गया था। उसने ताला खोल के अंदर गया, उसके बाजू पीछे जाके खड़ा रहा, मगर वो इतनी नींद में था कि कोई उसके पीछे आके खड़ा है वो भी उसे पता नहीं चला। वो जैसे उसे मारने वाला था कि उसने तुरंत देखा कि उसके टेबल के पास एक कागज़ है ना, कागज़ में कुछ लिखा हुआ है। उसने वो कागज़ उठाया, पढ़ा, तो उसने बोला कि मैंने जो यहाँ इतने साल निकाले हैं, वो साल निकालने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये तुम्हारे जो $25 की शर्त है वो नहीं चाहिए। मैंने जो सीखा है ये 15 सालों में, तो मुझे किसी और चीज़ का मोह ही नहीं है। यानी मैं आपकी शर्त तोड़ के यहाँ से 2 घंटा पहले निकल जाने वाला हूँ। तब वो जज के आँख में आंसू आ गए कि उसकी सोच और इसकी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उसने उसको गाल पे किस किया, वो सोया ही है अभी, और वहाँ से वो निकल गया। और सुबह हुई, जैसे पत्र में लिखा था वो 2 घंटे पहले ही निकल गया। तो विद्यार्थी मित्र, ये कहानी से मुझे बताने का मेरा जो आश्रय था कि पुस्तक हमारे सच्चे मित्र कैसे हैं कि वो मनुष्य का पूरा जीवन बदल देते हैं। जो आदमी शर्त पैसे के वजह से लगाया था, उसने पैसे ही छोड़ दिए। तो किससे? उसने जो पढ़ा, उसका जो ज्ञान उसके अंदर आया, उसके द्वारा उसे पता चला ये सब मोह है, मिथ्या है। हमारा जो जीवन है वो पैसे के पीछे भागने के लिए नहीं है। यही बात यहाँ अब्राहम लिंकन ने हमें भी बताई है। तो आगे क्या बताया है तो देखते हैं। तो कहा है, पर साथ ही साथ दीजिए उसको, उसके जी को जरा फुर्सत की सृष्टि की सनातन सुंदरता महसूस कर पाए। यानी के साथ साथ पुस्तकों का ज्ञान भी दो, मगर साथ ही साथ इस सुंदर जो संसार है उसका शाश्वत, क्या कहा है यहाँ, शाश्वत यानी सत्य सौंदर्यों को देखने और महसूस करने का अवसर भी दीजिए। यानी प्रकृति की बात यहाँ अब्राहम लिंकन ने की है कि जो हम प्रकृति से विमुक्त होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ हमारा जो नाता है वो इतना अटूट है, तो वो अटूट ही रहना चाहिए। तो हम उससे कहीं ना कहीं दूर। आज हम देख सकते हैं कि कितनी हमारे देश में 3 ऋतु हैं, मगर वो 3 ऋतु में कब फल आते हैं, कब फूल लगते हैं, कौन सी ऋतु कब आके चली जाती है। शायद हमें बारिश पड़ती है तो पता चलता है, ठंडी लगती है तो पता चलता है, और गर्मी ज़्यादा लगती है तो पता चलता है। मगर कहीं ना कहीं हम सब ने उस सब चीज़ को, उससे सब चीज़ से बचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ लिए हैं। यानी कि कभी कभी तो हमें बारिश भी अच्छी नहीं लगती है, मगर सोचो वो बारिश है तो हम हैं। गर्मी में गर्मी की थोड़ी सी ही शुरुआत होती है, जैसे मार्च महीना स्टार्ट होता है, तो आप देख सकते हो कि मार्च महीने में होली का त्यौहार, वसंत का त्यौहार, तो वो प्रकृति का बदलाव है, पतझड़ है, वो सब क्या है, तो प्रकृति का बदलाव है। प्रकृति के बदलाव के साथ ही हमारे जीवन में त्यौहार भी आते हैं, उसे हम मनाते हैं, तो प्रकृति से विमुख होते जाते हैं। कितने बच्चे को तो ये नहीं पता होता है कि कब कौन से माह में फागुन आता है, कौन से माह में होली का त्यौहार आता है। तो
आप देख सकते हो कि बारिश की सीजन चालू होती है, बारिश का मौसम चालू होता है, ऐसे ही हमारे भारतीय संस्कृति में त्यौहार भी चालू होते हैं। आप देख सकते हो कि सभी त्यौहार की शुरुआत गणेश जी से चालू होती है, नवरात्रि आती है, फिर धीरे धीरे दिवाली आती है, होली आती है, ऐसे चलते चलते हम हमारे प्राकृतिक बदलाव होते 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 सभी चीज़ों को महसूस करते हैं। इसी तरह कवि ने भी यह कहा है कि जो ये सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता है जो ईश्वर ने दी है, ईश्वर की जो देन है, उसे भी हमें महसूस करना चाहिए। ये बात भी आप उसे सिखाइए। फिर आगे कहा है, देख पाए वह चिड़ियों की गगन उड़ान, सुनहली धूप में मंडराते भौरे। क्या कहा है कि प्रकृति जो है, मैंने आपको बताया कि प्रकृति में क्या कहा, तो प्रकृति में देखो इतनी छोटी चीज़ बताई है कि जैसे हमारे घर के नज़दीक रहने वाला जो पक्षी है, यानी कि चिड़िया, हम तो अभी ये भी देख रहे हैं कि चिड़िया हमें अभी बहुत कम दिखाई देने को मिल रही है। शायद थोड़े ही साल के बाद उसका अस्तित्व भी नहीं रहेगा। ओके, तो चिड़ियों की गगन उड़ान। फिर सुनहली यानी क्या होता है कि सुनहरी जो धूप होती है, सोने क्या रंग की जो धूप होती है, उसकी बात की है कि आप उसे आकाश में चिड़ियों की उन्मुक्त रूप से उड़ते हुए और सुनहली धूप में मंडराते हुए भंवरों को देखने का अवसर दे। शायद आज हम ये सब भूल रहे हैं, चिड़िया कैसे उड़ती है, कैसे चहकती है, उसे देखने का हमारे पास टाइम ही नहीं है। पक्षियों का जो कलरव है, उनका जो मीठा आवाज़ है, उसे देखो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमें कोयल की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है या मोर का पंख हमें बहुत अच्छा लगता है, तो आप देखो कहीं ना कहीं उसको हम ऐसा कहा है ना कि उसको ज़बरदस्ती पकड़ ले, तो शायद हमें जो उसका चहकना है, जो उसकी आवाज़ है, उसकी मधुरता नहीं है। उसे हम पकड़ तो लेंगे, मगर वो पकड़ने के बाद उसकी जो खुल के आवाज़ है वो नहीं आती। तो कवि हमें यह कहने का भी प्रयोजन कर रहे हैं कि उनको अगर हो सके तो आप वो कैसे चहकते हैं, वो आकाश में मुक्त होकर कैसे बिंदास, ऐसा कहा कोई भी प्रकार का उसे डर नहीं है, ऐसे आकाश में वो उड़ते हैं, वो देखने का आनंद भी कुछ और होता है। तो ये भी उसे सिखाइए। फिर कहा है, और हरी भरी पहाड़ की ढलान पर झूमते नन्हे फूल। फिर कहा है कि जो प्रकृति है, प्रकृति में हम देख सकते हैं कि पहाड़ भी होते हैं, और पहाड़ कैसे कहा है यहाँ कि हरी भरी, हमारे जो हरे भरे पहाड़ है वो पहाड़ों को ढलान पर, यानी कि उसके नीचे जो नीची जगह होती है वहाँ पर नन्हे नन्हे फूलों को भी देखो। यानी कि यहाँ जो कहा है अब्राहम लिंकन ने कि छोटी छोटी चीज़ें, यानी कि छोटे छोटे फूल जो प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाता है, वो सभी को देखने के लिए भी कवि ने कहा है। कितनी अच्छी बात प्रकृति की यहाँ कही है। फिर कहा है, पाठशाला में उसे सबक मिले, बेईमानी से पाई सफलता से सीधे सीधे टकराई असफलता श्रेयकर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की है कि पाठशाला में हमें क्या सीखना है या हमें क्या सिखाना चाहिए या शिक्षक क्या सिखा सकते हैं। तो ये सिखाइए कि बेईमानी से मिली जो सफलता है उसे हम असली सफलता नहीं कहते हैं। तो हो सके तो अगर वो उसे सफलता नहीं मिलती है मगर सच्चाई से मिली असफलता या सीधे सीधे मिली असफलता वो अच्छी है, क्योंकि हमें ये तो पता है मैंने कहीं चोरी नहीं की, मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये तो मुझे पता ही होना चाहिए, फिर मैं असफल क्यों ना हो जाऊं।
मगर किसी से चोरी करके, किसी से बेईमानी करके हम कितने भी आगे बढ़ जाए, मगर एक ना एक दिन शायद हमें पछतावा होता है, या एक ना एक दिन हमारी जो वो सफलता है कहीं ना कहीं हमें हमारी असफलता के बाजू ले जाने का प्रयत्न करती है। यानी कि बेईमानी से मिली कोई भी चीज़ या हम उसे प्राप्त करते हैं वो कोई मीनिंग का ही नहीं है। उससे अच्छा है अगर हम अपनी मेहनत के जोर पर अगर हम असफल भी हो जाए तो वो हमारी जीत है, यानी जीत है या अच्छी है, क्योंकि हमने बेईमानी तो नहीं की। और ये सीख बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कारण के जीवन में सभी मार्ग पर ये हमें काम लगेगी। कहीं आप जॉब करते हो वहाँ काम लगेगी, अपने घर के सदस्यों के व्यवहार के समय पर भी हमें काम लगेगी। कोई व्यक्ति के साथ हमें कैसे संबंध रखना है, बेईमानी करके संबंध नहीं रखना। कोई भी जॉब करो, बेईमानी करके कोई काम नहीं करना। कोई भी ऐसा काम जिससे बेईमानी हो सके वैसा काम नहीं करो। उससे अच्छा तो हमारी असफलता है, जिसे हमें ऐसा तो महसूस होता है कि मैंने बेईमानी नहीं की, क्योंकि बेईमानी से लिए हुई जॉब, बेईमानी से लिया हुआ कोई भी पैसा वो कभी हमारी पूरी जिंदगी चलता नहीं है। तो यह बात कवि ने हमें इस पंक्ति में समझाई है। तो विद्यार्थी मित्र, मुझे लग रहा है कि यहाँ जो काव्य हमने समझी है यहाँ तक, तो उसमें आपको समझ आई होगी। तो आगे की जो काव्य बाकी है वो हम नए वीडियो में फिर से देखेंगे। तब तक के लिए सभी को बेस्ट लक। और हाँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट करना भी मत भूलिए। बेस्ट लक।